ये महाकुंभ 2025 में जो भीड़ प्रबंधन के लिए हमारा सबसे बेसिक घटक होता है, हम लोग ICCC के माध्यम इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो पिछली बार 2019 के कुंभ में एस्टेब्लिश हुआ था, उसको हम लोग और एनहांस करके उसमें टेक्नोलॉजी का इनपुट जिसमें AI का प्रयोग काफ़ी स्तर से किया जा रहा है। इसमें हम लोग कई कैमरे करीब 2000 के आसपास कैमरे इंस्टॉल कर रहे हैं। वो उसमें से कई कैमरों में AI बेस्ड सॉल्यूशन रहेगा जिससे फेस रिकॉग्निशन और भीड़ नियंत्रण में आसानी मिलेगी। हम लोग क्राउड का सही एनालिटिक्स भी कर सकेंगे और कई मायने में जैसे भीड़ कहाँ ज़्यादा हो रही है वो अपना नेचुरल एक अलर्ट दे सकेगा, तो वो हमारे लिए भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जो उपद्रवी तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं उनको भी डेटाबेस से उनका फेस भी आइडेंटिफाई हो सकेगा, कुछ ऐसा भी? हाँ, ये AI की तकनीक के प्रयोग से अगर इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी तो वो पुलिस डिपार्टमेंट उसको इंटरवीन करेगा और उसको देखेगा, उसका डेटा एनालिटिक्स करेगा, तो उस तरह से वो भी एक सहायक के रूप में होगा। मेन हमारा फोकस है भीड़ प्रबंधन, सकुशल यातायात, सुगम यातायात और हमारा किस तरह से हम लोग पीक डेज पे हम लोग क्राउड को किस तरह से मैनेज करके इजीली सुगमता से उनको स्नान कराने के उपरांत उनके गंतव्य तक भेज सकें। बेसिक पर्पज़ ये है, उसमें जो भी और अदर उसके एस्पेक्ट्स हैं वो भी उसमें कवर हो जाएंगे। मेला क्षेत्र के अलावा कहाँ-कहाँ स्टेशंस कहाँ-कहाँ पर काम करेगा ये? जितनी भी भीड़ भाड़ की जगह हैं उनको हम लोग AI बेस्ड इन चीज़ों से एनेबल्ड करेंगे। मेला क्षेत्र भी है, उसके अलावा भी जैसे हमारा जो मेजर भीड़ का जो जैसे स्टेशन हैं वहाँ पर इसको। महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देश विदेश में बताना चाहते हैं, वहीं योगी सरकार भी अनवरत रूप से युद्ध स्तर पर तैयारी को अंजाम दे रही है। अब बात आती है यहाँ पर जो क्लाउड मैनेजमेंट है, लगभग 40 करोड़ लोगों के अब की बार 2025 के महाकुंभ में आने की संभावना है, जिसमें श्रद्धालु, कल्पवासी, पर्यटक और देश विदेश से आने वाले लोग शामिल होंगे। ऐसे में लगभग 40 करोड़ लोगों को क्लाउड मैनेजमेंट करना एक बड़ी चुनौती होगी। फिर सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए इस बार एक नई पहल की गई है कि यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं और जो नए कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं वो AI तकनीक से लैस होंगे। AI तकनीक से, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये CCTV कैमरे हाई रेजोल्यूशन डिस्टेंसी के एक हाई टेक्नोलॉजी के जो कैमरे हैं, अब इसमें AI इंस्टॉलेशन के लिए वो भी सर्किट इनको दी जा रही है, वो इंस्ट्रूमेंट भी इनको इंस्टॉल दिए जा रहे हैं और कनेक्ट किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, जैसे ये चौराहे पर देख रहे हैं, प्रयागराज में केवल माघ मेला क्षेत्र में ही नहीं, लगभग 4000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है वहां ही नहीं, पूरे शहर में जो ये कैमरे लगे हुए हैं, इंटीग्रेटेड कमांड सर्किट के जो कैमरे हैं, उनको भी AI तकनीक से लैस किया जा रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि इसका फायदा क्या होगा। तो सबसे अहम जो महत्वपूर्ण जो लाभ होगा वो यह होगा कि जहां पर भीड़ होगी, क्लाउड मैनेजमेंट ज्यादा होगा, वो इनको इंडिकेट करेंगे, वो कलर के द्वारा इंडिकेट करके बताएंगे कि कहां पर त्वरित नियंत्रण की आवश्यकता है, कहां डाइवर्जन करना है, कहां को भीड़ को डाइवर्ट करना है। इसके अलावा जो अहम सुरक्षा से जुड़ा हुआ होगा वह ऐसे संदिग्ध चेहरों की भी पहचान करेगा, जूम करने की शक्ति होगी, लगभग वो भी 1000 मीटर तक होगी। तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर से ही जाके इसको जूमिंग करके उस ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर यहाँ पर सुरक्षा की जो बड़ी केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको भी अलर्ट किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जो AI टेक्नोलॉजी है वो माघ मेला कुंभ 2025 में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।